कल्पना कीजिए 1942 के भारत की। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर है, दुनिया एक अभूतपूर्व विनाश देख रही है। और इसी उथल-पुथल भरे समय में भारत की धरती पर एक वृद्ध व्यक्ति एक ऐसा नारा देता है जिसने पूरे देश में आग लगा दी। एक ऐसा नारा जो सिर्फ शब्दों का समूह नहीं था, बल्कि सदियों की गुलामी से मुक्ति का आह्वान था। वह नारा था, करो या मरो। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास की अनकही कहानियों को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे 8 अगस्त 1942 के उस ऐतिहासिक दिन की, जब महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो का ऐलान किया। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की एक प्रबल इच्छा थी। लेकिन क्या इसका असर तुरंत दिखा? क्या इसने रातों रात अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया? या इसका असली असर कुछ और ही था? गांधी जी के इस आह्वान के कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें और कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने सोचा था कि नेता नहीं होंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। यह आंदोलन अब नेतृत्व विहीन होकर भी जनता के नेतृत्व में एक विशाल जन आंदोलन बन गया। जनता ने कमान संभाली। देश के कोने कोने में रेलवे ट्रैक उखाड़े गए, टेलीग्राफ लाइनें काटी गईं, सरकारी इमारतों पर हमले हुए। यह आंदोलन कई जगहों पर अहिंसक कम और उग्र ज्यादा था। छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, हर वर्ग के लोग सड़कों पर उतर आए। ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह से हिल गया। उन्होंने निर्ममता से जवाब दिया, लाठीचार्ज, गोलीबारी और हजारों गिरफ्तारियां। अनुमान है कि इस दौरान हजारों लोग मारे गए और लाखों गिरफ्तार हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या अंग्रेजों ने तुरंत भारत छोड़ा? नहीं, आंदोलन को क्रूरता से कुचल दिया गया था। लेकिन यही वह मोड़ था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का असली असर यह था कि इसने अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि अब भारत पर राज करना असंभव है। भारतीय अब किसी भी कीमत पर आजादी चाहते थे और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। द्वितीय विश्व युद्ध ने अंग्रेजों को पहले ही आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन ने उनकी बची खुची हिम्मत को भी तोड़ दिया। उन्हें एहसास हो गया कि भारत में अब उनका भविष्य नहीं है। यह आंदोलन मनोवैज्ञानिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका था। इसने भारतीयों में एक नई चेतना और आत्मविश्वास जगाया, यह दर्शाते हुए कि वे अपनी नीति के मालिक खुद हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का असली असर तुरंत आजादी दिलाना नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला देना था। इसने उन्हें यह बता दिया कि भारत की जनता अब और गुलामी बर्दाश्त नहीं करेगी। यह वह चिंगारी थी जिसने अंततः 1947 की आजादी की मशाल जलाई। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, यह भारत की आत्मा की पुकार थी, जिसने सदियों की गुलामी को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जनता की इच्छा शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े रहें।